नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दमदार इंटरव्यू की। न्यूज 18 से खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने चीन समेत सभी पड़ोसी देशों पर अपनी बेबाक राय रखी। फिर बात होगी निसर्ग तूफान की, जिसकी वजह से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र और गुजरात पर खतरा बढ़ चुका है। और फिर आपको ले चलेंगे कोविड की क्लास में। जी हां, जहां पर आपको बताएंगे कि बॉलीवुड के हीरो पर क्यों भारी पड़े रियल लाइफ के विलन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम 25। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को भरोसा दिलाया कि भारत की सारी सीमाएं सुरक्षित है। न्यूज 18 से खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा, सेना पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। रक्षा मंत्री ने माना कि चीन के साथ एलएसी पर तनाव है, लेकिन दोनों देश कूटनीतिक तरीके से मामले का हल निकालने की कोशिश में। रक्षा मंत्री ने बताया 6 जून को चीन और भारत के बीच हाई लेवल मीटिंग होगी। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत किसी भी पड़ोसी की चालबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान के कारनामों पर तंज कसते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, सेना पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम करने में सक्षम है। वहीं रक्षा मंत्री ने साफ किया, नेपाल के साथ थोड़ी गलतफहमी है, जिसे मिलकर सुलझा लिया जाएगा। राजनाथ बोले कि नेपाल को भारत अपना भाई मानता है और देशवासी नेपाल से अपने को जुड़ा मानते हैं। कोरोना संकट और कमजोर ग्रोथ रेट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने अनलॉक 1 के लिए कारोबार को नई दिशा देने की बात कही। CII के सम्मेलन में पीएम ने कहा, MSME सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसकी मजबूती के लिए हमारी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला किया। पीएम मोदी ने अर्थ मंत्र देते हुए कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करनी होगी। अम्फान के बाद अब देश के पश्चिमी तट पर चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। निसर्ग तूफान गुजरात के तट पर कल दस्तक दे सकता है, जिसे देखते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में अलर्ट जारी किया। अरब सागर से उठे इस तूफान से मुंबई में भारी तबाही की आशंका जताई है। तूफान 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। इसके मुंबई के तट से टकराने के मद्देनजर यहां हाई अलर्ट जारी किया। निसर्ग से होने वाले नुकसान की आशंका को देखते हुए आधा दर्जन से अधिक जिलों में NDRF की 10 टीमें तैनात की गई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। कल सुरक्षा बलों ने राजौरी सेक्टर में 3 आतंकियों को मार गिराया था। भारत के नाम से इंडिया हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई अब कल होगी। एक देश एक नाम की मांग वाली याचिका पर पहले आज ही सुनवाई होनी थी। दिल्ली में जेसिका लाल हत्याकांड में सजा काट रहे मनु शर्मा को रिहा किया गया। दिल्ली के LG ने मनु शर्मा के समय से पहले रिहाई को मंजूरी दी। 1999 में हुए हत्याकांड में मनु शर्मा 14 साल की सजा काट चुका है। मनोज तिवारी की जगह अब आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में नंदकिशोर साय को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मणिपुर को भी नया बीजेपी अध्यक्ष मिला है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेड मुहैया कराने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया, जिससे जरूरतमंद मरीजों को मदद मिल पाएगी। सीएम केजरीवाल ने दावा किया, दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए करीब 4000 बेड अभी भी खाली हैं। कोरोना के इलाज के लिए भारत में रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामले के साथ ही रिकवरी रेट में भी तेजी आई। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 48% से ऊपर पहुंची। देश में 95,000 से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंची। अब तक 5,598 लोगों ने जान गंवाई। देश में 97,000 के पार कोरोना के एक्टिव मामले हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,373 हुई। दिन भर में 273 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए। वहीं अब तक 203 लोगों की मौत हुई। 5850 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया है। राजधानी में पॉजिटिव मामले का आंकड़ा 2000 के पार पहुंचा। कुल मरीजों की संख्या 2069 हुई, जबकि अब तक 96 लोगों ने इस जानलेवा वायरस के शिकार हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया, पूरे देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर एक्टिव मामलों में सबसे ज्यादा कमी और रिकवरी केस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सामने आ रही है। वहीं मृत्यु दर के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार का एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाना सरकार का असंवेदनशील और अन्यायपूर्ण फैसला। भीलवाड़ा के एक पुलिस अधिकारी और कांग्रेस के एक नेता के वायरल ऑडियो से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। इस ऑडियो में निलंबित पुलिस अधिकारी ड्यूटी के दौरान राजनीतिक दबाव की बात कह रहा है। राजस्थान में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में इस साल मानसून सामान्य रहने के साथ ही कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व भी बाघ शावकों से आबाद हुआ। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन MT2 ने 2 शावकों को जन्म दिया। और अब बुलेटिन में बात करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खरी